हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। तो हम बात करने वाले हैं ननद जी की ननद की। आप सब इशारा समझ गए होंगे। अंशु की ननद का वीडियो सामने आया और उस वीडियो पर सुचिता ने अपना जो है रिएक्शन भी दिया है। सुचिता के रिएक्शन पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले बात कर ले ननद जी की ननद के वीडियो पर, क्योंकि इस बार वो अकेली नहीं आई हैं। इस बार वो आए हैं अपने पतिदेव के साथ और पतिदेव अपने मूंछों पर ताव देते हुए अपने जाति पर भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ठाकुर हैं और ठाकुर लोग झुकते नहीं हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए और अभी भी वो जात पात के बंधन में बंधे हुए हैं, जबकि ये सारी चीज़ें जो हैं अब बहुत सारे लोगों के लिए बेमतलब की चीज़ें हो गई हैं। तो अभी भी अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको अपनी सोच एक बार ज़रूर देखनी चाहिए कि वो किस सोच के इंसान हैं। तो खैर, बड़ी मुश्किल से मुझे इनका जो है चैनल मिला, क्योंकि इनका चैनल जो है उतना बड़ा चैनल नहीं है, छोटा चैनल। अभी खैर, छोटे से ही बड़ा होता है, बड़े से ही बदनाम होता है। ये कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही चल गया होगा। काजल सोनू ऑफिशियल, इस नाम से ननद की ननद जी का वीडियो है। और सबसे पहले लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ननद की ननद जी जो है वो क्यों हमलावर हो रही हैं। मतलब जिसका कोई लेना ना कोई देना, उसको क्यों इतनी मिर्ची लगी हुई है कि अंशु को क्या दिया, अंशु से क्या लिया, अंशु के बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा। मतलब बिना मतलब के पंच सरपंच बनी हुई हैं ननद की ननद जी। अब ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि उनको क्या मतलब है कि भाई जिसकी वो मुंह बोली बहन वो जाने, उसके ससुराल वाले जाने, लेकिन नहीं, मेरी ननद के बारे में बोला है मैं तो बोलूंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट है शायद। तो ठीक है, बोल रही हैं अपनी ननद के बारे में जो कि अंशु की ननद लगेंगी। तो देखो, बड़ा दूर का रिश्ता है और दूर के रिश्ते में भी इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी सारे मनमुटाव हो रहे हैं, इतनी सारी साजिशें हो रही हैं और इतनी सारी गंदगी बोली जा रही है। तो भाई, दूर के रिश्ते दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस विवाद को देखने के बाद यही लग रहा है, क्योंकि भाई बहन के रिश्तों के परखच्चे उड़े, बहुत सारे रिश्तों को दरकिनार कर दिया गया, दोस्ती जैसे रिश्ते पर भी बड़ा दाग लग गया। और अब ये ननद का वीडियो जो आ रहा है और उसमें बार बार जो है एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि जब आपने किया, हालांकि मान नहीं रहे कि किया राज परिवार ने, लेकिन जब आपने किया तो आपने ढिंढोरा क्यों पीटा। तो सवाल तो बनता है और सवाल यही है कि तो आप कर लेते। जिसने किया उसका काम ही यूट्यूब का है, वो ब्लॉगर है, वो तो ढिंडोरा पीटेगा, वो तो राई का पहाड़ बनाएगा। लेकिन अगर आपको आपत्ति थी कि भाई ब्लॉगर के परिवार में हमको अपनी ननद की भाभी नहीं लेकर आनी है, तो आप पहले ही फैल जाते रायते की तरह। आप अब क्यों फैले हैं और फैंस को इस टॉपिक पर जवाब दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं, जबकि ये तो आपका मुद्दा ही नहीं था। आप अपनी तरफ से नो कमेंट्स करके चीज़ों को क्लोज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपको अब चाहिए विवाद। आपको समझ में आ गया कि विवाद से जो है चीज़ें ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, हाइप मिलनी शुरू हो जाती है। तो शायद उस हाइप को आप पाना चाहती हैं। और इस बार तो बकायदा मैदान में आपके पतिदेव भी आए हैं। मतलब एक औरत का जवाब सुनने के बाद आपने अपने पतिदेव को अपने साथ उतारा है। आप क्या खुद बोलने में कमज़ोर थी? नहीं, लेकिन आपको तो हाइप चाहिए, तो आप अपने पतिदेव को लेकर आई हैं और आपके पतिदेव क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि औरत को औरत का जवाब देना चाहिए था। आप बोलती तो समझ में आता, लेकिन आप अपने पतिदेव के साथ आई हैं और आपके पतिदेव जिस तरह से मूंछों पर ताव दे दे के बातें कर रहे हैं, वो बातें फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अब आप ही के वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़ के बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ गलत नहीं है। अच्छा, टाइटल आप लोग ही महान रहो, हमें कोई सीख नहीं है महान बनने का। शौक गलत लिखा है, शौक होता है।
कोई शौक नहीं है महान बनने का, कभी कभी चुप रहना भी गलत होता है। ठीक है, तो बोला है इन्होंने, अपने पति देव को भी लेकर आई। अब तो मेक वे फॉर द क्वीन। OMG, इतना भी सच नहीं बोलना था। यू गाइज नीड ए स्टैंडिंग, दिस इज अ रियल रोस्ट। चलो, अर्चना तिवारी, आज अंशु के माँ बाप भाई बहन होती तो अंशु बोलने देती है। बहुत ही बदतमीज आदमी है, संगीता पंडित ने बोला है, बहुत ही बदतमीज आदमी। सीमा मौर्य, चल रे बाबा, व्यूज तुम भी छाप ले। अर्चना तिवारी, पहले बोलना सीख लो, जो दूसरे को आप लोग बोल रहे हो वही काम तो आप लोग कर रहे हो। रोशनी कुमारी, आपके हस्बैंड को बोलने की तमीज नहीं है। अर्चना तिवारी, जो राज फैमिली के साथ हुआ किसी के साथ हो सकता है, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, ढोंग। अनिता मिश्रा, साफ दिख रहा है ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। कुक विद फलक, भाई साहब आप लोगों ने ये तमाशा शुरू किया है, क्या जरूरत थी पंचायत करने की, आप भी तो वीडियो कर रहे हैं। पिंकी कुमार, ये अभी जानबूझकर अपना व्यू बढ़ाने के लिए कूद गया है, बिना राज परिवार के पैसा नहीं आएगा। नीलम सिंह, तुम लोगों को पहचान राज फैमिली से ही मिला है, नहीं तो तुम लोगों को जानता कौन था, सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। सूची बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अच्छा, सुचिता बनने के लिए। भाई नीलम सिंह जो है वो पक्की वो लग रही है, भक्त लग रही है उस तरफ की। मतलब 7 जन्म लेने पड़ेंगे भाई, वो क्या देवी है क्या? मतलब इस कमेंट पे तो बनता है, वो देवी है क्या? तो मतलब इस तरह के कमेंट, जो फैंस है ना, फैंस नहीं है वो, अंधभक्त है, उनको सही गलत का कुछ नहीं पता। वो सिर्फ उनको ये है कि बस हमारी देवी को कोई ना छेड़ दे, हमारी देवी के बारे में कोई कुछ ना बोल दे। और इसीलिए जो है वो ये जितनी भी अभी चीजें चली है ना YT पर, जो गंदगी फैली है, सिर्फ इन्हीं वजह से हुई है। एक बार जगत दीदी को देवी बना दिया, फिर दूसरी बार रोतड़ू जगत भाभी को देवी बनाने का चक्कर चल रहा है, और अब जगत भैया की बहन को भी देवी बनाने के लाइन में खड़ा कर दिया गया। भाई कितने अंधभक्त हैं। क्रेजी, ये आदमी है लेकिन बुद्धि इसकी बिल्कुल औरत जैसी है। अंजू फैशन, राज फैमिली के बिना आपके ब्लॉग नहीं चलता। कंचन यादव, पागल हो तुम लोग, कितनी नफरत भरी हुई है लोगों के मन में। काजल के हस्बैंड को बोलने की तमीज नहीं है। सुचि दी के हस्बैंड को देखो कैसे हैं, वो कितना संस्कार है उसके अंदर। कृष्णा कुमारी, तो देखो जब कोई बोलता है ना तभी उसके संस्कारों का पता चलता है, और इतनी जल्दी एक ही उसमें उसके संस्कार कैसे पता चलेंगे बेचारे को, मतलब ट्रोल ही हो गए। राधा कृष्णा, काहे कंट्रोवर्सी खेल रही हो, चुप रहो ना, तुम लोग सब्सक्राइबर बनवाना है क्या? हाँ तो भाई सब्सक्राइबर तो बनाना है उसको भाई, क्यों चुप रहे? वो बहती गंगा में जब पूरा परिवार ये कर रहा था उनका, तब आप काहे नहीं बोली और अब आप बोल रही हैं। सूची तो खुद बोली थी ना, अपने हस्बैंड के साथ बोली थी ना, ये सबके परवरिश का पता उसके घमंड को क्यों बोल रही, घमंड टूटेगा, उसका घमंड को क्यों बोल रही हो घमंड टूटेगा? भाई देखो सब, बाप रे कैसा है ये लोग, हे भगवान, बाप रे कैसा है ये लोग। महिला के बीच में मौगा क्या कर रहा है? अरे 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 अरे, तुम लोग गए क्यों? जब इतना घमंड था तो तुम्हें कन्यादान कर देती अंशु का, ये सवाल फैक्ट है। अभी सवाल उठा रहे हो, तुम ही कर देती कन्यादान, क्यों नहीं किया? पहले अपने भाभी से लड़ी, व्यूज नहीं आया तो राज फैमिली के पीछे पड़ गई, कुछ व्यूज आ जाए। देख के पता चल रहा है आपकी ननद कितनी तमीज है इसको बोलने की। रुचि मिश्रा, तुम ही कर देती अंशु का कन्यादान, तुम ही डॉलर छाप लेती काजल की ननद जी। खुशी गुप्ता, आपके हस्बैंड के अंदर बहुत एटीट्यूड है, घमंड तो रावण का भी टूट गया था। आप लोग क्या चीज हो, आप अपने हस्बैंड को गलत काम कर रहे हो, आप अपने हस्बैंड को कहो कि वो गलत काम कर रहे हैं। ननद जी की ननद अंशु खुद गई थी वहां, वो लोग बुलाए नहीं थे डॉलर छापने के लिए। यार इनका तो पूरा खानदान ही लड़ाका है भाई।
मिर्ची लग गई पगलेट को, पति और ननद के साथ आई है लड़ने। यह आदमी मेहरा है, सरनेम मेहरा है, कुछ और बोलना चाहते होंगे भाई, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, माफ़ कर दीजिएगा। तो ये कमेंट्स मैं आपको पढ़ा रही थी कि देख लीजिए कमेंट्स, किस तरह के कमेंट्स जो हैं वो ननद जी को आ रहे हैं। और ननद अभी बोल रही थी, तब तक वो जब खुद बोल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो अपने पति को लेकर आई है ना तो चीज़ें फिर से गड़बड़ होने लग गई है। क्योंकि दो औरतों के बीच में आदमी का क्या काम था, आदमी को क्यों बुलाया, और इसीलिए जनता भी नाराज़ है। वैसे आप सब बताइएगा कि ननद जी की ननद को क्यों इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है बोलने के लिए, क्या वजह है भाई, क्यों पंगा ले रही है? चीज़ें शांत हो रही थी, हो जाने देती। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो अंशु का कन्यादान वो खुद कर लेती कि नहीं हम ही करेंगे, हम किसी ब्लॉगर से नहीं करवाएंगे। और अब जब सब चीज़ें हो चुकी हैं तो बवाल का क्या मतलब है?